दोनों मुमालिक के दरमियान अदम एतमाद के बुनियादी असबाब क्या हैं आपकी नजर में, और ये जो उनसर है ये सिक्योरिटी सूरत हाल पे कैसे असरअंदाज हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं ये आई थिंक हम बड़े कन्वीनियंटली कह सकते हैं कि इट इज द लोएस्ट पॉइंट इन द रीसेंट हिस्ट्री। और अनफॉर्चुनेटली फ्रिक्शन जो है वो वे ऑफ लाइफ बन चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। जो फंडामेंटल स्टेटमेंट ये देना चाहूंगा कि ऐसे महसूस होता है कि जैसे अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सेटअप है डिफेक्टो जो पावर में बैठे हुए हैं, उनके नजदीक अमन जो है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, पीस। क्योंकि पीस हो जाएगा तो जो वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ वो एसोसिएटेड हुए हैं, या जो टेररिज्म से एसोसिएटेड इकोनॉमी है, जो इलीगल स्पेक्ट्रम की इकोनॉमी है, और अपनी पावर जो है वो उसको वीक होते देख रहे, तो इस इकोनॉमी से दूर होते नजर आएंगे अगर यहाँ पे मुकम्मल पीस हो जाए। तो अनफॉर्चुनेटली एक स्ट्रक्चर वहां पे गवर्नमेंट का ऐसा मौजूद है जो नॉन स्टेट एक्टर्स पर मुहित है, और वो स्टेट्स क्राफ्ट में अपनी ऑपरेशनल अपनी पॉलिसी मेकिंग में एंड अपनी स्ट्रेटजी, तीनों चीजों में लैग करता है। दूसरा जो इसमें अवामिल और बाकी शामिल हुए हैं वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है दैट इज इंडिया, उसकी जो वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है या जो उनके साथ उसके लिंकेजेस एस्टेब्लिश हुए टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, ये भी एक मेजर रीजन बन रही है जी इन ताल्लुकात को खराब करने में। और ऑफ कोर्स तीसरी चीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलीगल स्पेक्ट्रम की वजह से या जो बॉर्डर्स में की मैनेजमेंट का ब्रदर मैनेजमेंट का जो पूरा फायदा उठाते थे, वो एलिमेंट्स भी नहीं चाहते कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमल हो। तो अनटिल अनलेस अफगानिस्तान की स्टेट क्राफ्ट को यूज करते हुए उन पॉलिसीज को फॉलो अप न करे या परसू न करे जो अफगानिस्तान की जनरल साहब ये बताइए कि इस मौजूदा मंजरनामे में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान की तरफ से सर्द मोहरी है या सरफे नजर किया जा रहा है हमारे मुतालिबात के ऊपर, और हमें ये देखने को मिला है कि उनके जो वजीर तजारत हैं वो 5 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंचे, यानी वो मुतबादिल ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारी बिगड़ती भी है तो मुआशी मंजरनामे में हमें सहूलतकारी कहां कहां से मुयसर हो सकती है। तो इससे हम मुस्तकबिल का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? देखिए, जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, यस, भारत जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब कर सकता है और कर रहा है, क्योंकि प्रॉक्सी स्पॉन्सर है, वो फंडिंग करता रहेगा, इनको इनकरेज करता रहेगा, एक पूरी स्टेट का स्ट्रक्चर इनके साथ रखेगा। बट जहां तक इकोनॉमिक्स है तो टेम्परेरी, ये एक चीज रशीद साहब जहन में रख लीजिए कि ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ये बहुत ही टेम्परेरी रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ परमानेंट रिलेशनशिप। दैट्स व्हाई अफगानिस्तान को बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए, लेकिन वो नहीं रख रहे, क्योंकि वहां पे इसलिए नहीं रख रहे कि वो अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं है, अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही। अफगानिस्तान की अवाम तो खुद इनके जुल्म का निशाना बने हुए हैं ना, वो तो मिसिंग पीस है होल थिंग मिसिंग, ये तो अपना पर्सनल एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लेकिन जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन है तो ये अफगानिस्तान की या उसकी जो डिफेक्टो ये जो पावर में लोग बैठे हुए हैं उनकी ये भूल है कि वो पाकिस्तान के बगैर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो सकते हैं। 70 to 80% जो हमारी तिजारत है उनकी जो थ्रू पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो चीजें उनसे 2 से 4 दिनों में पहुंचती हैं वो 8 से 10 दिनों में वाया ईरान या दूसरी तरफ से आएंगी, महीने लगेंगे उनको अगर सेंट्रल एशियन स्टेट्स करती हैं। तो इट्स अ ह्यूज फाइनेंसेस अवेलेबल इन्वॉल्व इन दिस चीज। फिर आप इंडिया के साथ कितनी आप करेंगे? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर तो इसका इतना नुकसान नहीं हो रहा जो अभी ट्रेड बंद हुआ है, इसका मेन नुकसान हो ही अफगानिस्तान रहा है। आपकी सब्जियां, फल, आपकी जो चीजें पाकिस्तान में आती, पाकिस्तान को फायदा ये हो रहा है कि जो इलीगल स्पेक्ट्रम की वजह से, जो स्मगलिंग की वजह से जो इकोनॉमिक नुकसान होते थे वो होने बंद हो गए। तो पाकिस्तान में बेयर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, लेकिन अफगानिस्तान इस इकोनॉमिक जो चीजें हैं अगर ये एक्टिविटीज नहीं चलती हैं तो सीरियस डैमेज होगा उसको उसकी इकोनॉमी का। सब एक चीज बताइए कि सरहदों के ऊपर तो चलें बादियों नजर या अतमाम हुज्जत के तौर के ऊपर ही हमें ये देखने को मिला है कि झड़पें नहीं हो रही, सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने ये जो गुज़श्ता दिनों के अंदर तेजी देखी है दहशतगर्दों या उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, जिसमें दादुशुमारी बताते हैं कि चंद दिनों में ही 51 जो है वो हमने पार लगाए हैं। तो ये यहाँ पे तेजी, इसकी वजह क्या है, इसके मुज़मरात क्या हैं, इसके असरात क्या होंगे, और इसके पीछे की जो हरकत हैं उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वो अब की मौजूदा मालूमात
माजी की मालूमात से किस हद तक मुख्तलिफ है? देखिए, इस वक्त जी ऑपरेशन जो है ना, ऑपरेशन तो नहीं उसको कहेंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी एफर्ट है जिसको हम कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम, वो जारी है जी। उसको कंटिन्यू किया गया है और उसमें सर्ज लाई गई है, क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी क्लियरली, देखिए ना, जब भी दोहा में अभी बातचीत हो रही थी और उसके बाद अंकरा में जब दोनों राउंड्स हुए, तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा कि हमारी एक ही सिंगल डिमांड है कि आप अपनी सॉइल को यूज मत होने दें पाकिस्तान के खिलाफ। अब इनके वो जो एलिमेंट्स, इनके सिंपथाइजर, बेसिकली हमें ये जान लेना चाहिए कि तरीके तालिबान अफगानिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान अब दो कोई अलग एंटिटीज नहीं है जी। इनका गठजोड़ बड़ा सीरियसली इंपैक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, और तरीके तालिबान अफगानिस्तान अगर ये डिनाई करती है कि उनके कंट्रोल में ये चीजें नहीं है, तो मैं कम से कम उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं जी कि आपकी सरजमीन पे कोई बैठा हो। बाकी चीजें तो आप कर लेते हैं, आपने पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने कमांडरों को खुली छुट्टी दी हुई है, लेकिन आप तरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करना चाहते। आई एम नॉट बाइंग दिस आइडिया जी। तो इनका कनेक्शन है, कोलैबोरेशन है, वो यूज भी हो रहे हैं, प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर जो इंडिया है उससे पूरा फायदा भी उठा रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये they are addressing and they are serving their own economic agenda, their own political agenda to stay in power. उससे ज्यादा ये अफगानिस्तान का, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं है। अब पाकिस्तान ने उनको जब ये चीजें वो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उनको कहा जी कि आप अपने आप को रिव्यू करें, अपना जो सपोर्ट है टू दी तरीके तालिबान पाकिस्तान। लेकिन वो सपोर्ट खत्म नहीं हो रही, लॉजिस्टिक्स खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर भी उनके एलिमेंट्स बैठे हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर्स हैं, बेटर्स हैं। तो अब जो विद इन पाकिस्तान जो एलिमेंट्स हैं, ये भी चूंकि उन्हीं का हिस्सा है, ये सारों का गठ जोड़ है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, तो उस एफर्ट के खिलाफ ये पाकिस्तान के अंदर सर्ज आई है जी इन ऑपरेशन में। अच्छा सर, पाकिस्तान ये सर्ज जो है, अगर सर माजी के अंदर देखा जाए तो स्लीपर सेल्स जो इनके हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं, यानी हाइबरनेशन मोड के अंदर होते हैं। तो अभी हम स्लीपर सेल्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। स्लीपर सेल्स के एक्टिव होने का दौर कौन सा होता है, यानी किन इशारों से वो एक्टिव होते हैं, और फिर अगर वो मुआशरे के अंदर रचे बसे होते हैं तो उनके किरदार को किस तरीके से वजह किया जा सकता है? देखिए कि पाकिस्तान हैज द इंटेलिजेंस जी, आपको 100% इंटेलिजेंस है कि कौन किधर इन्वॉल्व है और कौन कैसे इसको पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये कनेक्शंस भी पता है जो सोशल डिस्ट्रप्टिव मूवमेंट के साथ इनके हो जाते हैं। पाकिस्तान को इन कनेक्शंस का भी पता है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है, और पाकिस्तान को जो माफिया का कनेक्शन है, जो इलीगल स्पेक्ट्रम का कनेक्शन है, वो भी पता है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स, 100% इंफॉर्मेशन है। पाकिस्तान ने पीस को भी बहुत चांस दे दिया। देखिए, जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं, तकरीबन 2-2.5 लाख के करीब से ज्यादा फैमिलीज जो है वो मुतासिर होती है जब इलीगल स्पेक्ट्रम रुकता है। यस, वी अंडरस्टैंड सोशो इकोनॉमिक डेप्रिविएशंस है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सारी इनकी प्रॉब्लम में मजीद इजाफा ये हो जाता है जब ये तालिबान जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका स्टेट बिहेवियर टुवर्ड्स पाकिस्तान।